वेलकम कार्सो गैंग। आज हम बात करेंगे इस हफ्ते की कुछ लेटेस्ट कार न्यूज के बारे में, जिसमें काफी सारी इंटरेस्टिंग कार न्यूज है। जैसे लैम्बोर्गिनी ने अपनी अब तक की सबसे फास्टेस्ट कार को रिवील कर दिया है, BMW ने अपनी 2 गाड़ियों के नए एडिशन लॉन्च कर दिया है एंड BYD की एक कार ने तो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है जिसको अच्छी हाइपर कार नहीं बना पाई। एंड इनके अलावा और भी काफी सारी न्यूज। सो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए देखते हैं। तो सबसे पहली न्यूज की बात करें तो BYD की यांगवेंग U9 गाड़ी के बारे में तो आपको पता ही होगा। हाँ, वही जिसको आपने लैम्बो के बराबर में खड़े होकर नाचते हुए जरूर देखा होगा। तो इस यांगवेंग U9 ने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है, वो भी ऐसा रिकॉर्ड जिसको आज तक अच्छी हाइपर कार ब्रांड्स नहीं बना पाई। दरअसल U9 के इस स्पेशल ट्रैक एडिशन ने ग्लोबल ईवी टॉप स्पीड रिकॉर्ड बना दिया है 472 किलोमीटर/आवर की टॉप स्पीड को छूकर। हाँ, एक ही झटके में सारे ईवी और आइस इंजन वाली हाइपर कार्स के रिकॉर्ड स्मैश कर दिए, चाहे फिर वो बुगाटी हो, कोनिग्सेग हो या फिर इलेक्ट्रिक रिमेक नेवे रही क्यों ना हो। और ऐसा इस गाड़ी ने इसीलिए किया क्योंकि इस ट्रैक एडिशन U9 में इंस्टॉल्ड है 30,000 RPM वाले हाई परफॉर्मेंस क्वाड मोटर्स, यानी 4 मोटर्स हर एक व्हील पर, जो कि हर एक व्हील को 755 हॉर्स पावर भेजते हैं। यानी कंबाइंड इस गाड़ी में हमको 3000 से ज्यादा हॉर्स पावर मिलती है, जो कि बहुत इंसेन है। बाकी अब देखते हैं कि आने वाले टाइम में इस रिकॉर्ड को कौन सी कार तोड़ पाती है, और वो गे होगी, I mean ईवी होगी, या फिर बुगाटी और कोनिग्सेग की तरह माचो इंजन वाली हाइपर कार। अब जब हाइपर कार्स पर आ ही गए हैं तो बात करते हैं लैम्बोर्गिनी के बारे में, जिसमें लैम्बोर्गिनी ने अपनी नई हाइपर कार फिनोमिनो को रिवील कर दिया है, जो कि इस कंपनी की अब तक की सबसे फास्टेस्ट कार है। इस गाड़ी को आप लैम्बोर्गिनी की टेमेरारियो, काउंटाच और इसेंजा का मिक्सचर भी कह सकते हो, क्योंकि इन तीनों गाड़ियों के डिजाइन क्लूज फिनोमिनो में यूज किए गए हैं। हालांकि इंटीरियर काफी कुछ नए वाली रिवेल्टो की तरह है। फिनोमिनो में इंस्टॉल्ड है लैम्बोर्गिनी का फेमस 6.5 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड V12 इंजन और साथ में 3 इलेक्ट्रिक मोटर्स भी, मींस हाइब्रिड सिस्टम, जिसके साथ ये गाड़ी कंबाइंड 1080 हॉर्स पावर निकालती है। 0 to 100 को 2.4 सेकंड्स में कर सकती है और 350 किलोमीटर/आवर तक की टॉप स्पीड तक जा सकती है। बाकी कंपनी इस गाड़ी की सिर्फ 29 यानी 29 यूनिट्स ही बनाएगी, जो कि ऑलरेडी सोल्ड हो चुकी है। हाँ, सारी की सारी बिक गई, जिसमें हर एक सिंगल गाड़ी का प्राइस था 3 मिलियन पाउंड्स यानी 35.5 करोड़ के आसपास। यार सारी बिक गई, वरना 1-2 तो ले ही लेता मैं भी। नेक्स्ट न्यूज की बात करें तो टोयोटा ने इंडिया में अपनी कैमरी का स्प्रिंट एडिशन लॉन्च कर दिया है 48.5 लाख रुपीस के एक्स शोरूम दाम में। ये स्प्रिंट एडिशन बेसिकली इसका थोड़ा स्पोर्टी एडिशन है, जिसमें मैकेनिकली तो हमको कोई चेंजेस नहीं मिलेंगे, यानी अंडर द हुड सेम 2.5 लीटर का 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन मिलता है, जिसकी पावर फिगर्स भी एग्जैक्टली सेम है, लेकिन चेंजेस मिलते हैं इसके एक्सटीरियर में, जिसमें सबसे पहले हमको डुअल टोन थीम मिलती है, जिसमें बोनेट, रूफ और ट्रंक फुल्ली ब्लैक्ड आउट होगी। फिर इसका फ्रंट एंड रियर बम्पर थोड़ा स्पोर्टी एक्सटेंशन के साथ आएगा, 8 इंचेस के ब्लैक्ड आउट एलॉयज मिलेंगे एंड साथ ही पीछे छोटा सा स्पॉइलर भी मिलता है। बस बाकी इसके अलावा इस स्प्रिंट एडिशन में कोई खास चेंजेस नहीं है, सब कुछ कॉस्मेटिक चेंजेस है, बाकी कुछ नहीं। नेक्स्ट न्यूज है रेनो की, जिसमें रेनो ने अपनी काइगर का फेसलिफ्ट लॉन्च कर दिया है 6.3 लाख के स्टार्टिंग प्राइस में, और टॉप मॉडल जाता है 11.3 लाख रुपीस एक्स शोरूम। बाकी फुल प्राइस लिस्ट आप स्क्रीन पर देख सकते हो। इस फेसलिफ्ट में हमको मैकेनिकली तो कोई चेंजेस नहीं मिलते, यानी इंजन ऑप्शन वगैरह सेम रहने वाले हैं। एक 1 लीटर का NA पेट्रोल इंजन, जो कि बहुत अंडर पावर्ड है, और दूसरा इसका 1 लीटर का टर्बो पेट्रोल, जो कि फिर भी डिसेंट है। लेकिन इस फेसलिफ्ट में हमको एक्सटीरियर और इंटीरियर वाइज काफी चेंजेस मिलते हैं, जैसे नई ग्रिल, नया रेनो का लोगो, नया बम्पर, नए 16 इंच के एलॉय व्हील्स एक्सेट्रा। और वहीं बात रही इसकी इंटीरियर की, तो इंटीरियर में भी लेआउट तो सेम ही है, लेकिन कलर थीम थोड़ी डिफरेंट है, ब्लैक और लाइट ग्रेइश टाइप की, और 360 कैमरा, वेंटिलेटेड सीट्स भी इसमें ऐड हो गई है, ऑब्वियसली टॉप एंड मॉडल्स में। मींस गाड़ी पहले से काफी रिफ्रेश हो गई है, हालांकि इंजन वाइज अभी भी गाड़ी में वो मजा नहीं है। अगली न्यूज की बात करें तो वो है BMW की तरफ से। BMW ने अपनी 3 सीरीज की 2 गाड़ियां, यानी अपनी 330 Li M Sport और अपनी M340i का एक 50 जारे एडिशन इंट्रोड्यूस किया है। यस, 50 जारे एडिशन अपनी 3 सीरीज के 50 साल पूरे होने की खुशी में, यानी BMW को अपनी 3 सीरीज इंट्रोड्यूस किए हुए 50 साल हो गए ग्लोबली। ये एडिशन इंडिया में केवल 50 यूनिट तक ही लिमिटेड होगा, यानी 50 यूनिट 330 Li की, जिसका प्राइस है 64 लाख रुपीस एक्स शोरूम, और 50 यूनिट सी BMW M340i की, जिसका प्राइस है 76.9 लाख रुपीस एक्स शोरूम। इस एडिशन में सिंपली बताऊं तो थोड़े एक्सटीरियर में कॉस्मेटिक चेंजेस है, जैसे ग्लोस ब्लैक ट्रीटमेंट और एडिशन के बैजेस। बाकी इंजन वाइज, फीचर वाइज एग्जैक्टली गाड़ी सेम ही रहने वाली है। न्यूज है टाटा मोटर्स और साउथ अफ्रीका की। I mean टाटा मोटर्स दोबारा साउथ अफ्रीका में एंटर हो चुका है। यस, 6 साल पहले टाटा मोटर्स साउथ अफ्रीका में ऑलरेडी थी और गाड़ियां बढ़िया सेल करती थी, लेकिन 6 साल पहले यानी 2019 में टाटा ने वहां से एग्जिट ले ली थी, जैसे फोर्ड ने इंडिया
से ली थी, पर अब टाटा री एंटर हो चुका है साउथ अफ्रीकन मार्केट में और एक ही दिन में अपनी 4 गाड़ियों को वहां पर लॉन्च कर दिया है। एक इनकी टाटा टियागो, एक पंच, एक कर्व और एक इनकी टाटा हैरियर, यानी 4 स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो अब टाटा के साउथ अफ्रीका मार्केट में है और ये चारों ही गाड़ियां टाटा यहाँ से वहां पर एक्सपोर्ट करेगी। और एक मजे की बात बताऊं, महिंद्रा वहां पर ऑलरेडी मौजूद है, यानी साउथ अफ्रीका में भी मस्त इन दोनों की राइवलरी चलेगी, ऑब्वियसली फ्रेंडली वे में। और अब महिंद्रा की बात उठी ही है तो बात कर लेते हैं महिंद्रा के ही बारे में, जिसमें आपको महिंद्रा की BE6 के बैटमैन एडिशन का पता ही होगा। अभी हाल ही में इंट्रोड्यूस हुआ था केवल 300 यूनिट्स में, जिसकी डिमांड इतनी हो गई थी कि महिंद्रा ने इस बैटमैन एडिशन BE6 की क्वांटिटी 300 से बढ़ाकर 999 यूनिट्स कर दी थी ताकि और लोग भी इसको ले पाए। तो न्यूज ये है कि महिंद्रा की इस इंडियन बैटमैन एडिशन की सारी यूनिट्स बिक चुकी है और वो भी सिर्फ 135 सेकंड्स में। हाँ, महिंद्रा के अकॉर्डिंग इस गाड़ी की इतनी हाइप और डिमांड थी कि इसकी बुकिंग ओपन होते ही लोगों ने 135 सेकंड्स में सारे की सारी बुक कर डाली थी। मतलब भाई लोगों में क्रेज तो है ऐसी अतरंगी और थोड़ी अलग सी चीजों का। नेक्स्ट न्यूज है जीप की तरफ से, जिसमें जीप ने अपनी नई चिरोकी एसयूवी कार डेब्यू कर दिया है, जिसमें इस बार एकदम नया पावर ट्रेन मिलता है। नई चिरोकी की एक्सटीरियर यानी लुक्स वगैरह तो चेंज हुई ही है, लेकिन सबसे मेन अपडेट हुआ है इसके इंजन स्पेसिफिकेशंस में, जिसमें नई चिरोकी में हमको एक 1.6 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन मिलने वाला है, लेकिन 2 इलेक्ट्रिक मोटर्स के साथ, यानी हाइब्रिड सिस्टम कंपनी ने इसमें इंटीग्रेट कर दिया है। सो अपने इस टर्बो पेट्रोल और हाइब्रिड सिस्टम के साथ नई चिरोकी में अराउंड 213 हॉर्स पावर मिलती है और लगभग 312 Nm का टॉर्क। उसके साथ इसमें जीप का एक्टिव ड्राइव 4x4 सिस्टम भी मिलेगा, क्योंकि ऑब्वियसली ये गाड़ी थोड़ी ऑफ रोड ओरिएंटेड वे में भी बनाई गई है। हालांकि अभी इस गाड़ी की इंडिया में आने की पॉसिबिलिटी थोड़ी कम है। हाँ, इंडिया में ग्रैंड चिरोकी जरूर अवेलेबल है जीप के पास, लेकिन उसको कोई लेता नहीं है। इनफैक्ट लोगों को पता भी नहीं है कि इंडिया में ये गाड़ी अवेलेबल भी है, क्योंकि उसका प्राइस काफी ज्यादा है, अराउंड 80 लाख के आसपास पड़ती है ऑन रोड। न्यूज है मारुति सुजुकी की तरफ से। मारुति सुजुकी ने अपनी ईवी टारा, जो कि इस कंपनी की इलेक्ट्रिक एसयूवी होने वाली है, जो कि MG ZS EV, क्रेटा इलेक्ट्रिक और कर्व ईवी जैसी गाड़ियों के साथ कम्पीट करेगी। उसका प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया है अपने गुजरात वाली फैक्ट्री में, जिसकी फर्स्ट यूनिट खुद PM मोदी जी ने रोल ऑफ की है प्लांट से। तो हाँ, ईयर के एंड तक आपको ये गाड़ी देखने को मिल सकती है और प्राइस भी इसका एक्सपेक्टेड ईयर एंड के आसपास अनाउंस होगा। बाकी यूके में तो ये गाड़ी ऑलरेडी सेल पर है, अब जल्द ही इंडिया में भी हो जाएगी। सो देखते हैं और वेट करते हैं इसके लॉन्च का। और हमारे आज की लास्ट न्यूज है Volkswagen की तरफ से, जिसमें Volkswagen ने अपनी नई T-Roc को रिवील कर दिया है। हाँ, T-Roc जो कि पहले इंडिया में भी आया करती थी, आई थिंक 25 लाख के आसपास, लेकिन अब डिसकंटिन्यू हो चुकी है। नए वाली T-Roc में एकदम फ्रेश लुक्स मिलती है, थोड़ा स्पोर्टी टच के साथ। नया इंटीरियर मिलता है, 2 बढ़िया पेट्रोल इंजन मिलते हैं विद हाइब्रिड पावर ट्रेन, एक 1.5 लीटर का और एक 2 लीटर का, जिसकी एग्जैक्ट पावर फिगर्स अभी कंपनी ने रिवील नहीं की है। अब क्योंकि ये गाड़ी इंडिया में नहीं आने वाली, तो ज्यादा क्या बात करनी भाई इसके बारे में। ओके, तो ये थी हफ्ते की थोड़ी बहुत लेटेस्ट कार न्यूज। बाकी वीडियो पसंद आई है तो लाइक से सब्सक्राइब करना। बाय।